हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों। बढ़िया तो मैं भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मैं नर्वस किस लिए हूँ। तो लड़की के लिए स्कूल के लिए लंच बनाया, नहा धो के रेडी हुई। और आधे कपड़े मैंने कल धो दिए थे। ये इस तार से उस तार से पूरी रेलिंग, जो उधर रेलिंग थी, रेलिंग सब भरी हुई थी। अभी भी वहाँ कपड़े लटके हैं। उतने कपड़े मैंने अभी निकाले नहीं है। बाकी मैंने इस तार के उधर सामने की रेलिंग के निकाल दिए। उतने कपड़े देखो चादर और वो पड़े हुए हैं, अभी वो भी निकालने हैं। आधे मैंने कुर्सी में रखे हैं, आधे मैंने मंदिर में रखे हैं उठा के। और नहा धो के मंदिर में आई तो पूजा पाठ करी। पूजा पाठ मैंने सब कर ली है। और तो मैंने कहा चलो कपड़े उठाई दी हूँ तो साथ साथ में ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ली थी। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी प्रत्याल। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 6:38। और अभी लड़की गई नहीं है, उसको मैं ब्रेकफास्ट नीचे दे के आ गई थी। मैंने कहा वो झाड़ू पोछा कर रही थी, मैंने कहा तुम झाड़ू पोछा करके अपना बाल हाल बना लोगी, स्कूल की तैयार हो जाओगी। तो रेडी होने के बाद मैंने कहा अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। लंच उसका मैं तैयार करके नीचे रख के आई हूँ। और हस्बैंड जी के लिए अंडे उबाल रखे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि अंडे और पनीर, दूध, केले और नारियल का पानी, मतलब और चने, इस टाइप का मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें दो, जिससे मतलब उनके पैरों में वो जल्दी सही हो जाए। तो कल मैं एक प्रोटीन का डब्बा भी ख़रीद के लाई हूँ। अब देखो कब डिस्चार्ज करते हैं डॉक्टर साहब, डिपेंड करता है उनके पैर पे। और हो सकता है डिस्चार्ज आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, ये नहीं पता है मुझे। वो तो जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तभी पता चलेगा, क्योंकि उनके पैर की हालत देख के वो डिस्चार्ज करेंगे। क्योंकि हाँ यह है कि जो उनके पैर में बहुत स्वेलिंग थी, बहुत ही स्वेलिंग थी, वो स्वेलिंग उनकी कम हो गई है। घर में बहुत स्वेलिंग आ गई थी उनके पैर पे। बस थोड़ी गलती ये हो गई कि इन्फेक्शन हो पड़ा उनके पैर में। हम उसी दिन चले जाते तो आज तक वो घर आ जाते। बस हमने अपना घर का ट्रीटमेंट चला दिया था तो उनके पैर में, तो जिसकी वजह से उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। और हस्बैंड जी को हो गए आज 7 दिन हॉस्पिटल पे, और भाई साहब को हो गया पूरे 12 दिन हॉस्पिटल पे। तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और क्या राय देते हैं। मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। और झाड़ू पोछा तो लड़की ने करी दिया है। कपड़े भी मैंने अभी एक बाल्टी में रखे हैं यहाँ डालने के लिए, उनको डालती हूँ। और सूखे कपड़े आधे मैंने उठा के कुर्सी में और मंदिर में रख दी हैं। बाकी जो उधर रेलिंग में उनको भी उठा लेती हूँ। और आधे कपड़े मैं नीचे डाल के आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी उस वक्त, तो मैं नीचे डाल के आ गई थी। तो अब मेरे को नहीं पता था कि कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि कल मैंने सुबह ही डाल दिए थे कपड़े। तो कपड़े सूख चुके हैं, इनको उठा के मैंने कहा यहीं पर मंदिर में रहती हूँ, सुबह को उठा लूँगी। और जो गीले कपड़े ऊपर लेके आई हूँ बाल्टी में, इनको डाल लेती हूँ दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों देखिए सामने से सूर्य भगवान जी निकल चुके हैं। 6:38 हो रहे हैं। और देखिए सामने से कितने प्यारे से सूर्य भगवान जी आए हुए हैं। और इन्हें सत को भी प्रणाम कीजिए। सामने से मौसम देखिए, मस्त सुहाना मौसम हो रहा है। और इधर कपड़े थे, अभी देखो इतने कपड़े यहाँ हैं। इतने कपड़े मैंने यहाँ कुर्सी में रखे हुए हैं, ये धो दिए थे मैंने कल। और आधे मंदिर में रख के आई हूँ, आधे कपड़े यहाँ रखे हैं अभी उठा के। और दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। दोस्तों टाइम हो गया है 7:15। लड़की स्कूल जा चुकी है। आज उसकी हाउस ड्रेस थी, और ये मैंने कल उसके यूनिफॉर्म जो रोज़ की यूनिफॉर्म है धो रखे थे, शर्ट और पैंट। क्योंकि मैं 3 हफ्ते से कपड़े नहीं धो पा रही थी, क्योंकि मैं इतनी वो हो गई थी कि हॉस्पिटल जाना आना ही हो रहा था। और सुबह निकल जा रही थी, रात को वही 8:30, कभी 9:30, कभी 9 ऐसे आ रही थी। तो कपड़े की मशीन पे इतने ढेर लग गए थे ना, इतने ढेर लग गए थे। मैं उसमें गीले कपड़े भी थे, मैंने कहा ये कहीं ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार धो ही लेती हूँ। कल जल्दी उठ गई थी मैं, सुबह उठ गई थी 4 बजे। तो मैंने कहा फटाफट इनको जितने धुलते हैं धो लेती हूँ। 2 घान मैंने कल धो दिए थे, 1 घान मैंने आज धोए। तो ये लड़की की शर्ट सूख गई थी, तो मैंने कहा इसको नीचे ले आती हूँ, लड़की प्रेस कर लेगी। और लड़की ने कल छुट्टी कर रखी थी, तो लड़की ने इस कमरे की सफाई करी पूरी।
जितना भी उससे होता था उसने अपनी तरफ से सफाई करी है। अभी एक ही कमरा करा तो दोस्तों कुछ नहीं कर रखा है। दिवाली मुख पे आ गई है, पूरी दिवाली आ गई है, क्योंकि दिमाग काम कर नहीं रहा है। तो पिछले साल वैसे दिवाली का वो पड़ा, चाचा हमारे वो हुए थे कक्के ससुर जी, तो इस साल फिर कुछ खुशियों में ग्रहण जैसा लग गया है। तो दिवाली मतलब जैसे वो है एक वो तब माहौल होता है ना, अजीब सा हो गया है। तो ये लड़की ने कल छुट्टी कर की थी, उसने कहा मम्मी जी मैं ये वाला कमरा साफ़ कर देती हूँ। तो उसने ये वाला कमरा सब साफ़ करा। देखिए चादर हादर सब जितनी है नई बिछाई इसने। चादरें मैंने यहाँ की भी धोई, उस कमरे की भी धोई, जितने हैं जाले हाले सब निकाले उसने। तो अब टाइम देखते हैं कैसा मिलता है। तो हस्बैंड जी घर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर ये होता है ना कि हम हस्बैंड जी घर में है तो काम करते रहो, क्योंकि हॉस्पिटल का राउंड लग रहा है तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं सुबह को वहाँ चले जा रही हूँ 8:30-9 बजे तक, क्योंकि 8 बजे पानी आता है। पानी भरने के बाद फिर मैं उसके बाद जाती हूँ। शाम को भी आता है, लड़की शाम को नहीं भर पाती है। तो मैंने कहा अभी खोलती हूँ। और अंडे मैंने उबाल के रख दिए हैं। तो दोस्तों अंडे मैंने उबाल के छील के तो मैंने टिफिन पे रख दिए हैं इसमें। और दूध भी रखा है, क्योंकि मैं जो उनके लिए वो लाई हूँ, ये प्रोटीन वाला एक पाउडर है वो लाई हूँ। और मैं गाय का दूध ला रही हूँ, तो इसमें रखा है दूध। तो ये दूध ले जाऊँगी वहाँ मैं, क्योंकि वहीं रख के आई हूँ पाउडर वाला। तो डॉक्टर साहब ने रखा है जितनी हो सकता है प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाओ। और अभी यहाँ से जाऊँगी तो वो पनीर लेते हुए जाऊँगी 100 ग्राम। और अभी मैंने अपने के लिए रोटी नहीं बनाई है, देखती हूँ या तो वहीं खा लूँगी, बना के ले जाती हूँ। टाइम पे जाऊँगी और फिर उनके मिलने वाले इतनी भीड़ हो जा रही है हॉस्पिटल में, बहुत ही भीड़ हो जा रही है हॉस्पिटल में। ये लगाओ कि वहाँ बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। और आज तो बार भी है, आ भी सकते हैं। तो फटाफट काम निपटाती हूँ। अभी 8 बजे पानी आता है, मुझे पानी भी भरना है। अब ये कमरा रह गया, ये कमरा रह गया। किचन तो कर ही दी है लड़की ने जैसा भी जैसा, और वाला कमरा भी कर ही दिया है अपने हिसाब से, छोटी बच्ची हुई। अभी ये लॉबी और बैठक और ये रह गया है सारा। तो देखते हैं, नहीं तो लड़की कहती मम्मी जी मैं सैटरडे की छुट्टी कर लूँगी कहती। देखते हैं जैसा ही बनता है। हस्बैंड जी घर आ गए तो फिर छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर मैं ही कर लूँगी जितना भी धीरे धीरे होगा। यही दिन बचे हैं एक हफ्ता, जो हो सकता है हमसे करती हूँ मैं काम। फटाफट रोटी बना लेती हूँ। झाड़ू पोछा तो लड़की करके गई है, फटाफट काम नहीं गए। थोड़ी बहुत मैंने बर्तन सुबह धो दिए थे, और थोड़ी बहुत अभी लड़की ने नाश्ता करा वो छोड़ा है। 2-4 रोटी बना के हॉस्पिटल को ले आती हूँ, टाइम पे निकल जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। और आज मैंने पहन लिए हैं गर्म कपड़े। आप कहोगे गर्म कपड़े, ये देखो ऊन वाले वो पहन लिए, क्योंकि दोस्तों ठंडा होने लग गया है। और सुबह को नहा के तो फिर ठंडा ही लग रहा है, बहुत ही ठंडा लग जा रहा है सुबह के टाइम पे। तो मैं इसलिए ऊन वाले कपड़े पहनने लग गई हूँ। फिर हॉस्पिटल में एसी भी खोल रखी है, यहाँ लगानी पड़ती है उनके लिए, हस्बैंड जी के लिए। तो ज़्यादा टक्कर लगता है, तो इसलिए मैं पूरा इस तरीके के कपड़े पहन रही हूँ ऊनी वाले। अब ठंड होने भी लग गई है दोस्तों, तो कर लेते हैं फटाफट काम। तो दोस्तों रोटी बनाने लग गई हूँ मैं। हस्बैंड जी को तो वहीं से मिलता है, मतलब हॉस्पिटल में मिलता है वो खाना, 3 टाइम वहीं से आता है। और लड़की को बना के दे दिया है, लड़की लेके भी गई है। और बाकी दिन में मेरे पड़ोसी खिला देते हैं मेरी लड़की को। स्कूल से आती है तब भी खिलाते हैं, अगर घर में रहेगी तब भी मेरे पड़ोसी लोग मेरी लड़की को खाना खिला देते हैं। इतना बहुत सपोर्ट है मेरे को अपने पड़ोसियों से कि लड़की की देखभाल भी कर लेते हैं और उसको खाना वाना भी दे देते हैं। तो मैं ये 4-5 रोटी बना रही हूँ अपने के लिए, वहाँ जाके खाऊंगी हॉस्पिटल में। तो फिर मेरे पतिदेव अच्छे हो जाए और चलने वाले, पैर रखने वाले हो जाए, बस हो गया। और ज़्यादा क्या चाहिए। काम तो रोज़ी का है, काम तो रोज़ी का है, बस वो अच्छे हो जाए। जो घर के हमारे देवता है, अन्नदाता हैं, बस वो अच्छे हो जाए, वो हो गया। वो चलने वाले हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। काम तो क्या है, झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता है। जाले मैंने साल भर में 2-3 बार निकली जाते हैं, कोई बात नहीं। मेन होती है घर की झाड़ू पोछा करते ही है। चादर हादर हमारी धुलती रहती है। बस यह है कि जो हम साल भर में करते हैं ओने कोने, ये जाले तो हम निकालते रहते हैं साल में 2-3 बार। बस यह है कि ओने कोने साफ़ करना है। अब बच्चे ऊपर ऊपर करते हैं, ओने कोने बैठ के नीचे खिसकाना है, उधर खिसकाना है। ये ज़रा थोड़ा साल में एक बार होता है।
दोस्तों टाइम हो गया 9 बज गए हैं और मैं अब जाने लगी हूँ हॉस्पिटल को। और ये ले जा रही हूँ सामान, थोड़े हस्बैंड जी का है, थोड़ा मेरा है, थोड़ा वहाँ से पनीर लेती हूँ, मारती हूँ ताला। जब लड़की आएगी तो लड़की 2 बजे आती है, तो थोड़े हस्बैंड जी को एक दूध भी पिलाना है और प्रोटीन वाली चीज़ भी खिलानी है। तो चलती हूँ हॉस्पिटल की तरफ को। तो दोस्तों ताला मार दिया मैंने। ये थाली भाभी के दे के आती हूँ क्योंकि वो नानू को दिन में खाना देते हैं। तो प्लेटों को वापस करती हूँ और चैनल में लगाती हूँ ताला। दोस्तों मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। सीढ़ी नामना बड़ा टफ होता है दोस्तों। मैं आजकल सीढ़ी लिफ्ट से नहीं जा रही हूँ, जब एमरजेंसी तभी जा रही हूँ। आजकल सीढ़ी से ही जा रही हूँ मैं। तो पहुँच चुकी हूँ। दोस्तों थोड़ी देर नीचे जाती हूँ, अपने के लिए दवा लेके आती हूँ और कुछ हस्बैंड जी के लिए प्रोटीन वाली चीज़ें लेके आती हूँ खाने वाली। मेरी गैस की दवा ख़त्म हो गई है, तो दवा भी लेके आती हूँ, नीचे मेडिकल में मिल जाती है। और देखती हूँ कुछ ये जो चने होते हैं वो मिलते हैं, तो वो भी लेके आते हैं हस्बैंड जी यहाँ पे से। तो दोस्तों दवा लेके आ गई हूँ। सुबह से इतनी भीड़ लग गई थी पूरे मेरे, तो उसके आगे थे, बहुत भीड़ लगी थी, अभी तक आने में थे, अभी और आ रहे शायद ऊपर। तो मैं दवा लेके आ गई हूँ। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि 1-2 दिन और रुको। कह रहे मैं आज डिस्चार्ज करेंगे, नहीं करा उन्होंने। आज ड्रेसिंग तो रोज़ ही कर रहे हैं, लेकिन पहले से पैर बेटर है थोड़ा बहुत। और बाकी चलती हूँ घर की तरफ को। तो दोस्तों टाइम हो गया है, रात के 8 बज गए हैं और अब मैं घर को जाने लग गई हूँ। इनके दोस्त हैं गोलू पांडे, तो अभी वो बैठ गए। फिर अभी वो आ जाते हैं बाबुल, हमारे पड़ोसी जो रात को रुकते हैं। तो हस्बैंड जी ने बोला तू चले जा, नानू घर में अकेली है। और 8 बज गए हैं, तो दोस्तों मैं जाने लग गई हूँ। हस्बैंड जी को खाना खिला दिया है, दवाई हवाई सब खिला दी है, वॉशरूम करा दिया है उनको मैंने। तो अब निकलती हूँ मैं घर की तरफ को। तो मैंने सोचा डिस्चार्ज कर देंगे, क्या पता डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1-2 दिन और रुक जाओ।